तो गाइस आज न्यू बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज न्यू टॉपिक्स लेके आए हुए हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। कहने का अर्थ हुआ वाक्य विचार। ठीक है, इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद इसका डेफिनेशन नीचे में दिया हुआ है, देखिए वाक्य विचार। यहाँ पे वाक्य विचार इसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसे वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम कह सकते हैं। इसी तरह इसका हम डेफिनेशन बताते हुए इसका हिंदी भी समझा देंगे, तो बने रहिए बस। इसे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। देयर इज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब वेयर टू यूज सिंगुलर एंड प्लूरल इज नेसेसरी टू नो। इसका कहने का तो यह अंग्रेजी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जो कि वाक्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाक्यों के निर्माण में क्या करता है? महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जैसे हो गया विषय और क्रिया के बीच में एक समझौता होता है जहां हम सिंगुलर और प्लूरल का उपयोग करना आवश्यक होता है। ये ध्यान में रखिएगा, जहां सिंगुलर और प्लूरल का उपयोग करना सबसे अति आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, जैसे यहाँ पे नीचे में हम एरो दे के बनाए हुए हैं कि ऑल नाउन्स आर सिंगुलर, यानी जितने भी संज्ञाएं होते हैं वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सभी संज्ञाएं सिंगुलर होता है, लेकिन सभी क्रियाएं क्या होता है? वो प्लूरल होता है। और हम यहाँ पे नीचे में डायग्राम के तौर पे बताए हुए हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड सिंगुलर नंबर। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है, सिंगुलर है और प्लूरल है। ध्यान रखिए, जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन आई होता है, सिंगुलर उसका आई होता है और आई का प्लूरल वी होता है। सेकंड पर्सन यू का यू ही होता है। और थर्ड पर्सन जैसे हो गया हमारा ही सी इट एंड ऑल नेम्स। ही सी इट एंड ऑल नेम्स, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, हम किसी को पुकारते हैं वह करके, या एक स्त्री में जैसे हम इंग्लिश में सी करके कहते हैं, जैसे इट हो गया, यह हो गया, तो इसका जो प्लूरल होता है ना वो दे होता है, दे। जैसे हम वे लोग बोलते हैं। उसी तरह जैसे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में दिए हुए आई, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं सिंगुलर हो गया और मैं का जस्ट जैसे हम और हम लोग दोनों में अंतर होता है, उसी तरह हम का भी हम आई कह सकते हैं ना, तो उस तरह हम लोग, तो हम लोग का वी, और इससे हम का भी वी हम कह सकते हैं, जैसे वी नो यू। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में दिए हुए, उसी का जस्ट दिए हुए हैं सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पे पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर, उसके बाद ये प्लूरल है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये पर्सन जो होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ही लिया जाता है। कि फर्स्ट पर्सन क्या होगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ आई, तो आई हो गया, ये फर्स्ट पर्सन तो हुआ, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ में ये सिंगुलर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? सिंगुलर। और इसी सिंगुलर का जो प्लूरल होता है ना, जैसे वी, आई का वी प्लूरल हो गया। सेकेंड पर्सन में दिए हुए जैसे यू, तो यू में तुम होता है, और इसका फिर यू का ही तुम लोग भी होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ आई का मैं निकला था और वी का हम लोग हो गया, या हम लोग। उसी तरह यू का यू हो गया। और थर्ड पर्सन में चलते हैं, जैसे हो गया ही सी इट एंड ऑल नेम्स। ही सी इट एंड ऑल नेम्स, किसी के नाम को हम नाम लेके पुकारते हैं, तो उसको नाम के साथ पुकारेंगे तो वो क्या हुआ? हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में आ गया, जैसे हो गया यहाँ पे दे दिया हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हो गया आई वी, सिंगुलर आई प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट एंड ऑल नेम्स दिया हुआ है, तो इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे हम बोल सकते हैं। दे के अलावा भी इट से काफ़ी एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सी इट एंड ऑल नेम्स, किसी को नाम लेके पुकारे, या वह हो गया, चाहे वो स्त्री के लिए हो चाहे वह पुरुष के लिए। इट हो गया, इट में सिया हो गया, तो ये सब किसी अकेले यानी सिंगुलर के रूप में हम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? सिंगुलर के रूप में करते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। अब चले आते हैं हम वर्ब में। ठीक है, कि वर्ब क्या होता है? जैसे हम क्रियाएं कहते हैं, क्रिया हो गया,
भर्व हो गया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये भर्व आया कहाँ से। ये भर्व जो होता है ना एक लैटिन वर्ड से, ठीक है। इसका लैटिन वर्ड था भर्वव, और भर्वव से ही ये भर्व लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि भर्व जो अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट में है वो क्या है, पहले इसका लैटिन वर्ड था भर्वव, और भर्वव से ही छांट के ये क्या हुआ है, भर्व लिया गया है। और भर्व के दो भेद होते हैं, कहने का मतलब है भर्व को दो भागों में बांटा गया है, जैसे हो गया प्रिंसिपल भर्व हो गया और हेल्पिंग भर्व। और प्रिंसिपल भर्व को मेन भर्व भी कहते हैं। जैसे देखो एक चीज़ दिए हुए नीचे में एक एग्जांपल के तौर पे कि सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो आता है वो क्या हो गया सी, और सी के साथ में हम क्या चीज़ का प्रयोग किए हैं, राइट्स का, ठीक है। तो ये सी राइट्स ए लेटर, ये जो अभी है ना ये क्या हुआ, प्रिंसिपल भर्व हुआ। और उसी के जस्ट अपोजिट देखते हैं ऑक्सिलरी भर्व में, तो ऑक्सिलरी भर्व को हम कहते हैं क्या कि हेल्पिंग भर्व, ठीक है। हेल्पिंग भर्व ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग भर्व में दिए आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे क्या हुआ कि एम जो होता है ना एम हेल्पिंग भर्व हो गया, ये एम क्या हुआ, हेल्पिंग भर्व। ध्यान से रखिए एम एक हेल्पिंग भर्व है, जबकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग भर्व लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसे मेन भर्व कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे मेन भर्व कहा जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि मेन भर्व और हेल्पिंग भर्व में क्या अंतर है। कि हेल्पिंग भर्व में देखो हेल्पिंग भर्व के साथ में इसका यूज करेंगे, हम सेंटेंस को बनाते हैं, और यहाँ मेन भर्व में क्या होता है, बिना हेल्पिंग भर्व का हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया प्रिंसिपल भर्व और हेल्पिंग भर्व। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे में है कि ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, ठीक है, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। तो वह स्कूल जा चुका है, तो कहने का मतलब हुआ ही तो सब्जेक्ट हुआ, तो ही सब्जेक्ट हुआ, तो हैज़ क्या हुआ, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान में रखिए, एच भी दिए हैं, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। इस तरह का हेल्पिंग वर्ब इसे क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ में जुड़कर वाक्य को एक अनुपुष्ट बनाता है ना, तो वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पे, क्या कहते हैं, वर्ब पे। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब आते हैं प्रिंसिपल वर्ब। ये मेन वर्ब हो गया हमारा, ये क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया। जैसे गो का होता है गो, वेंट, गोन, ठीक है। तो गो, वेंट, गोन, ये थर्ड V3 हो गया, ये वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। ये क्या हुआ, गोन टू कॉलेज। टू तो हमारा क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और कॉलेज जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इतना तो समझ में आ गया कि एक सेंटेंस को हम कितने तरह से बना सकते हैं, और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। काफ़ी इस तरह के काफ़ी भी हम प्रयोग करेंगे, जैसे इंडिफिनिट हो गया, इन्फिनिट्स हो गया, इस तरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे दिया हुआ कि माई फ्रेंड हैज़ टू स्विम इन द रिवर, माई फ्रेंड हैज़ टू स्विम इन द रिवर। यहाँ पे माई फ्रेंड जो होता है ना, ये टोटल माई फ्रेंड को ध्यान से देखिएगा। माई फ्रेंड क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, और यहाँ पे उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में यहाँ पे बताए थे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वो सब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है, और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हुआ कि वर्ब का हेल्प करना, ठीक है, वर्ब को, मेन वर्ब को हेल्प करना, वही हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे हैज़ हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद टू हो गया, टू स्विम हो गया, ये इन्फिनिट्स होता है, टू स्विम ये इन्फिनिट होता है, और उसी के साथ में एक यानी हमेशा याद रखिएगा, जैसे दिस रिवर हो गया, इस तरह का इन सभी ऑब्जेक्ट के आगे में हमेशा क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इन दिस रिवर, तो ये इन जो है ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया, और दिस रिवर ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो इतना समझ में आ चुका होगा सबको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो बाकी आज इतना क्लास रहेगा, और कल इसके लिए नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट कल का टॉपिक्स रहेगा कि
ये प्रिंसिपल जैसे वर्ब का हम पढ़ाए हुए हैं कि वर्ब प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिए, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं। इसका सारा एग्जांपल बता दिए। अब आएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे हो गया इट इज़ ए वर्ब विच हेल्प प्रिंसिपल वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ वॉइस एंड अदर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कल इसके लिए हम नेक्स्ट डे हम जिक्र करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और जो बात समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।